Did what? Yes. क्रीपर असल में एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर होता है जो हर 23 साल बाद 23 दिनों के लिए इंसानों को मारकर खाने के लिए आता है। मूवी स्टार्ट होते ही हमें यही बताया जाता है कि 23 सालों बाद एक मॉन्स्टर 23 दिनों के लिए दोबारा जाग गया है और आज 22वां दिन है। इसी दिन हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो कि अपने फादर के खेतों में स्ट्रॉ मैन लगा रहा होता है और तभी हम उसके फादर को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है, जो उसे कह रहे होते हैं कि वो जल्दी से अपने काम को वाइंड अप कर ले। उनका एक डॉग भी होता है जो किसी को देखकर मुसलसल भौंक रहा था। वहीं पर उस छोटे बच्चे का बड़ा भाई भी होता है। अपने फादर के ऑर्डर के मुताबिक वो छोटा लड़का खेतों में स्ट्रॉ मैन ठीक से लगाने के लिए जाता है। वहीं पर उस लड़के को एक स्ट्रॉ मैन नजर आता है जो कि काफी बड़ा और अजीब लग रहा था और उसे वो बड़े गौर से देख रहा था। वो लड़का जब उस स्ट्रॉ मैन के थोड़ा करीब जाता है तब वो देखता है कि उसके पंजे मूव कर रहे हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और फौरन वहाँ से अपने फादर और भाई की तरफ भागता है। और तभी वो स्ट्रॉ मैन अपनी जगह से उड़ जाता है और उस लड़के को फॉलो करने लगता है। असल में वो कोई स्ट्रॉ मैन नहीं होता बल्कि वो क्रीपर होता है जो कि अपने शिकार के लिए निकला था। वो लड़का चिल्लाते हुए अपने फादर और भाई को बुला रहा होता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके फादर एक गन लेते हैं और उसका भाई दोनों खेतों की तरफ भागते हैं। खेतों में जाकर वो देखते हैं कि कोई अजीब सा क्रिएचर उसे लेकर भाग रहा है और वो बच्चा भी खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखते ही देखते क्रीपर उस लड़के को लेकर आसमान की तरफ उड़ जाता है और उसके फादर और भाई देखते ही रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट डे हम एक स्कूल बस को देखते हैं जिसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। उनमें हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्कॉट होता है, जो सबसे लास्ट में बैठा होता है और वो किसी बात को लेकर अपसेट होता है। तभी अचानक से बस का एक टायर पंक्चर हो जाता है जिससे मैनेजमेंट को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो रोड सिटी और मेन रोड से काफी दूर था और सुनसान भी था। और मुसीबत की बात ये थी कि वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। ड्राइवर जब पंक्चर टायर को चेक करती है तब वो देखती है कि उसमें नोकीला तेज धार वाला हथियार घुसा हुआ है। इस हथियार का नाम शूरिकेन या थ्रोइंग स्टार होता है। उसी हथियार के ऊपर इन्हें एक इंसानी दांत भी मिलता है। बस में रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि एक चर्च में से तकरीबन 300 के करीब डेड बॉडीज के स्केलेटन्स मिले हैं और वो डेड बॉडी 200 सालों से ज्यादा पुरानी है। ये न्यूज सुनकर वो सब लोग काफी चौंक जाते हैं और डर भी जाते हैं कि आखिर इतनी पुरानी डेड बॉडी। तभी वहाँ पर ड्राइवर आती है और वॉकी टॉकी की मदद से हेल्प मंगवाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। 3 स्टूडेंट्स कुछ दूरी पर स्मोक कर रही होती हैं और तभी वहाँ पर एक कोच आ जाता है जो उन्हें ऐसा करता देख लेता है और वो फौरन अपनी सिगरेट्स छुपा लेती हैं। अब क्योंकि कोच को पता था कि वो स्मोक कर रही हैं, तब वो सिर्फ ये कहता है कि स्मोक से कैंसर हो जाता है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इतनी ही देर में वो ड्राइवर वहाँ पर आती है और उनके साथ मिलकर स्मोक करने लगती है। कुछ देर बाद ड्राइवर डिसाइड करती है कि वो स्पेयर टायर्स को यूज करके अपने सफर पर आगे बढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तब सब लोग दोबारा बस में आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि क्रीपर को मारने के लिए एक हथियार बना रहा होता क्योंकि वो अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। जैसे ही रात होती है उन स्टूडेंट्स में एक लड़की मिंगसी एक ड्रीम देखने लगती है। अपने ड्रीम में वो एक लड़के को देखती है जो पार्ट 1 में भी दिखाया गया है। इसके बाद मिंगसी को जैक का बेटा भी दिखाया जाता है। वो मिंगसी को बता रहे होते हैं कि क्रीपर उनकी बस की तरफ आ रहा है। तब मिंगसी देखती है कि क्रीपर ने उनकी बस की तरफ एक और थ्रोइंग स्टार फेंका है और उस थ्रोइंग स्टार की वजह से एक और टायर पंक्चर हो जाता है। यहाँ पर ये बात काफी हैरान कर देने वाली है कि मिंगसी ने जब अपने ड्रीम में देखा कि क्रीपर ने उनकी बस की तरफ एक थ्रोइंग स्टार फेंका है तब असल में भी बस का एक टायर पंक्चर हो गया था। तब वो ड्राइवर सबको बस से बाहर जाने का ऑर्डर देती है ताकि कोच फ्लेयर जला सके और अपने लिए कोई मदद ला सके। सब लोग बस से बाहर आ जाते हैं और कोच फ्लेयर्स को जलाकर सड़क के ऊपर रख देते हैं ताकि कोई वहाँ से गुजरे तो उनकी हेल्प कर सके। जब वो ड्राइवर दूसरे पंक्चर टायर को देखती है तब वो देखती है कि उसमें एक और थ्रोइंग स्टार है जो पहले से भी ज्यादा अजीब था। इस बात को वो ड्राइवर एक कोच के साथ भी शेयर करती। ये देखकर उन्हें काफी ताज्जुब होता और अब वो डर भी जाते हैं। तभी क्रीपर आता है और उस कोच को उठाकर ले जाता है जो सड़क पर फ्लेयर्स को फैला रहा था। तब किसी को भी कोई समझ नहीं आती कि आखिर ये क्या हुआ। तब ड्राइवर और कोच सब स्टूडेंट्स को बस में जाने के लिए कहते हैं और सब के सब बस में चले जाते हैं। फिर क्रीपर दोबारा आता है और वो ड्राइवर को भी ले जाता है। उन स्टूडेंट्स में से एक लड़का ये देख लेता है और वो काफी डर जाता है और जब कोच उस लड़के से पूछता है तब वो बताता है कि कोई उड़ने वाला क्रिएचर ले गया। तब कोई भी उसकी बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं था कि आखिर कोई कैसे किसी को उड़ाकर आसमान में ले जा सकता, जिस पर वो कहता है कि ये कोई अपने पास ही बनाई
शायद कहानी नहीं है, बल्कि ये नजारा उसने अपनी आंखों से देखा। उसकी ये बात सुनकर उस बस में हलचल मच जाती है, लेकिन कोच सबको रिलैक्स करने की कोशिश करता है और तभी क्रीपर आकर उस कोच को भी पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। कुछ स्टूडेंट्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं और क्रीपर उसे उड़ाकर ले जाता है। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर वो सब स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते और बस को अंदर से लॉक कर लेते हैं। क्रीपर फिर से आ जाता है और वो बस के बाहर से उन सबको घूरने लगता है और वहाँ से चला जाता है। मिंगसी फिर से गिर जाती है और अब उसकी आईज बिल्कुल व्हाइट हो गई थी। मिंगसी फिर से एक ड्रीम देखती, जहाँ वो खेतों में एक स्ट्रॉ मैन को देखती है जो असल में क्रीपर था, और वहीं पर वो दोबारा से पार्ट 1 वाले लड़के को देखती है जो कि कुछ गुनगुना रहा होता। तब मिंगसी उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा। तब वो कहता है कि 23 साल बाद 23 दिनों के लिए वो खाने के लिए जागता है। मिंगसी पूछती है कि वो क्या खाने के लिए जागता है। तब वो लड़का इस बात पर रिप्लाई करता है कि वो हम इंसानों को खाने के लिए जागता है। और तभी मिंगसी होश में आ जाती और वो सबको अपने ख्वाब के बारे में बताती है कि उसने एक लड़के को देखा है जो ये बता रहा है कि क्रीपर उन सबको मारकर खा जाएगा, लेकिन कोई भी उसकी इस बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं। लेकिन मिंगसी की मेंटल कैपेसिटी काफी अच्छी थी, क्योंकि जब भी मुसीबत यानी क्रीपर उनके आसपास होता तब उसे वो दोनों लड़के नजर आ जाते थे, जो कि इस बात का क्लू थे कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली। दूसरी तरफ जैक और उसका बेटा एक कार के पास पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि उस कार की हालत काफी खराब। उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सारा किया धरा क्रीपर का, और वहीं पर वॉकी टॉकी की मदद से कोई हेल्प मांग रहा होता और वो उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक लड़का था जो उन्हें पुलिस समझकर हेल्प मांग रहा था। वो कहता है कि वो ड्राउनी क्रिएचर हमें मार डाले और प्लीज हमें बचा लीजिए। ये सुनकर जैक और उसका बेटा बताई गई लोकेशन के लिए चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ क्रीपर एक स्टूडेंट के सर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन एक स्टूडेंट लड़की क्रीपर की आंख में एक रॉड घुसा देती है, जिससे क्रीपर उस लड़के को छोड़ देता है। क्रीपर अपने सर से उस रॉड को निकालता है और उस रॉड के साथ उसके सर का आधा हिस्सा भी निकल जाता, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता और फिर वो आसमान की तरफ उड़ जाता है और फिर काफी जोर से वो बस के ऊपर आकर गिरता है। वो सोचते हैं कि शायद क्रीपर मर चुका है। बस की छत थोड़ी सी टूट चुकी थी, जिसमें से क्रीपर का एक विंग बस के अंदर आ रहा था। उनमें से एक स्टूडेंट क्रीपर की विंग का मजाक बनाने लगता है। तभी क्रीपर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। उन स्टूडेंट्स में से एक लड़की देखती है कि क्रीपर खुद ही अपना सर अलग कर रहा है और फेंक देता है, और वो उसी स्टूडेंट के सर को अपना सर बना लेता है और ऐसा करने के बाद वो उड़कर वहाँ से चला जाता। क्रीपर की वहाँ से जाते ही मौके का सही फायदा उठाकर वो सब अपने लिए सेफ प्लेस के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक को क्रीपर अपने थ्रोइंग स्टार के जरिए मार देता। इसके बाद वो अपने नाइफ से स्कॉट के हाथ पर मारता है, जिसकी वजह से स्कॉट एक ट्री में फंस जाता है और उसके बाकी फ्रेंड्स उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। उसके फ्रेंड्स नाइफ को निकालने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्रीपर स्कॉट को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसकी फ्रेंड चिल्लाती और देखती रह जाती। मिंगसी जो कि अपने ग्रुप से अलग हो चुकी थी और वो जैक और उसके बेटे को मिल जाती है और वो दोनों मिंगसी को लेकर बस की तरफ जाते हैं। फिर एक स्टूडेंट बस के अंदर आता है और वहाँ पर वो दो स्टूडेंट्स को देखता है जो कि पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे, और वो स्टूडेंट आने वाले लड़के से पूछता है कि क्या क्रीपर तुम्हारे पीछे तो नहीं आया, जिस पर वो कहता है नहीं, और हमें कोई सेफ प्लेस नहीं मिली तो इसीलिए मैं वापिस आ गया हूँ। तब क्रीपर वहाँ आकर जोर से उसके सर को प्रेस करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर मिंगसी, जैक और उसका बेटा उस जगह पर पहुँच जाते और जैक की हार्पून से क्रीपर पर हमला करता है, जिससे क्रीपर जख्मी हो जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर 3 स्टूडेंट्स को एक कार नजर आती है और वो उस कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं और फिर क्रीपर दोबारा आकर उन्हें फॉलो करने लगता है। वो स्टूडेंट जल्दी से कार की ब्रेक लगाता है और क्रीपर कार से टकरा जाता है। 2 लोग तो बच जाते हैं, लेकिन एक की टांग जख्मी हो जाती है और क्रीपर का भी एक विंग, हाथ और पाँव जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो उस लड़के को मारने की कोशिश करता है जो जख्मी था, ताकि वो अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा बना सके। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर जैक वहाँ आकर क्रीपर के सर पर अपने हार्पून से हमला कर देता है और क्रीपर काफी दूर जाकर गिरता है। क्रीपर हार्पून को अपने सर से निकालने की काफी कोशिश करता। फिर जैक आकर काफी बार क्रीपर के ऊपर रॉड से वार करता, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्रीपर मरता नहीं बल्कि सो जाता, क्योंकि आज 23वां दिन था और पूरे 23 दिन कंप्लीट हो गए थे। तब मिंगसी उन्हें बताती है कि 23 सालों बाद ये दोबारा उठ जाएगा और ये अभी तक मरा नहीं है। फिर हमें दोबारा 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जैक के घर पर आते हैं क्रीपर को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर क्रीपर का सिर्फ स्केलेटन होता। तभी हम जैक को देखते हैं जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका था और 3 दिन बाद क्रीपर ने दोबारा जागना और जैक उसका इंतजार कर रहा है कि जैसे ही क्रीपर दोबारा जिंदा होगा वो फिर से उसे अपनी हार्पून से मार डाले, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।